ताल ठोक के सवाल ये कि क्या बांग्लादेशी मुक्त असम बनाने की कसम पूरी कर पाएंगे सर्बानंद सोनोवाल। हमारे साथ गौरव गोगोई हैं कांग्रेस पार्टी से, अमिताभ सिन्हा बीजेपी से, पीके मिश्रा साहब रिटायर्ड एडीजी हैं बीएसएफ के, जिनके बारे में हमने आपको पहले बताया कि उन्होंने किताब लिखी बांग्लादेशी माइग्रेंट्स अ थ्रेट टू इंडिया। अब मिश्रा साहब, क्या कहती है आपकी किताब और आपका अध्ययन, और ख़ास तौर पे क्या आपने अपने रिसर्च के दौरान राजनीतिक पार्टियों को भी प्रोफाइल किया या ये अध्ययन किया कि राजनीतिक पार्टियों की सरपरस्ती कितना असर डालती है घुसपैठ पर? मैं बिल्कुल बड़े सोच समझ करके, देखिए मेरा 40 साल का तजुर्बा बॉर्डर में है और बांग्लादेश बॉर्डर में मैंने एक असिस्टेंट कमांडेंट से लेकर के आईजी रैंक तक बांग्लादेश बॉर्डर में रहा और आईजी असम और आईजी शिलोंग, आईजी मेघालय, आईजी सिलचर, सभी जगह पर मैंने काम किया है। और मैंने ये बहुत सोचा है कि मैं पॉलिटिकली कोई स्टेटमेंट देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट 20 इयर्स में जितने बांग्लादेशियों का घुसपैठ हुआ असम में, ये इनका तादाद बहुत है। और जो नेली मासाकर के बाद मैं क्लियरली बताता हूँ, 1992 के बाद 2013 तक आप कोकराझार में देख लीजिए, बोडो एरिया में हर एक साल 1992 के बाद 2008 में हुआ था, 2010 में हुआ था, 2012 में हुआ था, 2013 में हुआ था। कोकराझार एक डिस्ट्रिक्ट है बोडो एरिया में जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सके, और कोकराझार में जो है बोडो जो है वो हमारे माइनॉरिटी में चले गए और बांग्लादेश माइग्रेंट्स जो वहाँ पर आए वो अभी मेजॉरिटी में हो गए। उनको ज़मीन किसने बेचा, वो कहाँ से आए? आप 2008 और 10 और 2012 का जितने वहाँ पर माइग्रेंट्स का कैंप बना था, जब कोकराझार में वायलेंस हुआ, उस कैंप में 2.5 लाख 4.5 लाख ये माइग्रेंट्स कहाँ पर उस कैंप में आए? कोई उसको सोचना चाहिए। प्रॉब्लम है सोनोवाल जी का। मैं एक चीज़ बताना चाहूँ, सोनोवाल जी को मैंने बताया था 2014 में, मैं एक बार ब्रीफ किया था, मेरे को याद है कि हमारा जो एनक्लेव्स है और जो हमारा एडवर्स पोजीशन लैंड है बॉर्डर में, उनको जब तक हम तय नहीं करेंगे, हैंडओवर नहीं होगा, तो बॉर्डर में हम घुसपैठ को रोक नहीं सकते। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उसके बाद हमारा लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट के तहत ये जितना इनक्लेव्स है उसका आदान प्रदान हो गया, और जितना एडवर्स पोजीशन केसेस थे असम में, बुराईबारी में, आपको पता है बोरियाबारी में 16 बीएसएफ का आदमी को कत्ल किया गया था, तो वो एरिया अभी बिल्कुल सही हो गया है। और जो हमारा लैंड बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर में फेंसिंग कार्य समाप्त हुआ है, लेकिन असम में 92 किलोमीटर जो है रिवर लाइन बॉर्डर है। रिवर लाइन बॉर्डर को ब्लॉक करना, उसको कंट्रोल करना, उसको डिफेंस देना, ये काफी बहुत मुश्किल का काम है। उसके लिए हमको वर्चुअल फेंसिंग और लोरोस इक्विपमेंट का और ड्रोन्स का बहुत जरूरत है। लेकिन अभी तक जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इवन आज तक भी जो है, मैं सर्बानंद सोनोवाल भी अभी सुन रहे होंगे, मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो बीएसएफ का बटालियन असम बॉर्डर में डिप्लॉयड है, पर्टिकुलरली ब्रह्मपुत्र चर आइलैंड एरिया में, कुछ चर आइलैंड एरिया ऐसा है जो कि चर आइलैंड एरिया के अंदर ही बांग्लादेश और इंडिया दोनों हैं, उसमें डिवाइड हुआ है। तो ऐसा एरिया जो है उसमें बीएसएफ के पास हेलीकॉप्टर का और ड्रोन्स का और लोरस का और जो टेक्निकल एंड मॉडर्नाइज टेक्निकल इक्विपमेंट्स उनका बहुत जरूरी है। उसके बिना जो है, और वर्चुअल फेंसिंग, अभी देखिए पठानकोट अटैक जो हुआ, जो रिवर रबी और उर्स के ऊपर पाकिस्तान से जो मिलिटेंट्स घुस के आए, असम में जो अभी घुसपैठ चल रहा है, असम में जो कैटल स्मगलिंग चल रहा है, ये इसको बंद करने के लिए रिवर के ऊपर वर्चुअल फेंसिंग का जरूरत है। ठीक है। अभी मोदी जी बड़ा, अभी राजनाथ सिंह ने विज्ञान भवन में 3 दिन पहले बताए थे कि सभी जो रिवर्स है हमारा, जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उसमें जो है वर्चुअल फेंसिंग खड़ा किया जाएगा। ये चीज भी सर्बानंद सोनोवाल को पहला काम है, जो वहां पर वर्चुअल फेंसिंग हर एक जो रिवर है, इवन ब्रह्मपुत्र के दोनों साइड में और ऊपर में वर्चुअल फेंसिंग होना चाहिए। ठीक सर, मिश्रा जी मैं वापस आऊं आपके पास, उसके पहले गौरव गोगोई, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं। ब्लूप्रिंट का सवाल मैं भी पूछ रहा था, ब्लूप्रिंट का सवाल आप भी पूछ रहे थे। 40 मिनट हुए, 45 मिनट सर्बानंद सोनोवाल की सरकार को शपथ लिए हुए सर। 45 मिनट के मुख्यमंत्री से
ब्लूप्रिंट हम लोग मांग रहे हैं, लेकिन 15 साल का जवाब नहीं है कि डेमोग्राफी चेंज कैसे हो गई। उसका जवाब तो आपको देना चाहिए ना। देखिए, आपको क्यों आप क्यों उतावले, आपको क्यों नहीं पूछना चाहिए? आपका हक है। जब वो मैं तो कोई पूछ चुका राजनीतिक सर, दल मैं एक तो पूछ मुद्दा चुका, उठा रहा अब मैं है, आपसे पूछ रहा हूं तो उनके लिए कि एक 15 साल में ब्लूप्रिंट क्या होना- हुआ। उनको तो ब्लूप्रिंट आप ठीक है। अब मैं अपना अब हम अपना बोलते हैं। आप ये आपके बॉर्डर एक्सपर्ट आए हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि भारत बांग्लादेश का जो डबल फेंसिंग है वो किसके सरकार के दौरान आरंभ हुआ। वो डबल फेंस, पहले सिंगल फेंसिंग था एजीपी और बीजेपी के सरकार में 2001 उससे पहले, और 2001 के बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो फेंसिंग को और मजबूत किया गया। वो डिफेंस एक्सपर्ट है, आप उनसे पूछ लीजिए कि पहले के एजीपी बीजेपी सरकार में कितने बॉर्डर आउटपोस्ट थे और कांग्रेस के समय पे कितने बढ़ गए हैं। आप जो भी आप डिफेंस एक्सपर्ट से आप पूछ लीजिए कि डबल फेंसिंग काम कितना हुआ है कांग्रेस के टाइम पे। और इसके आगे आगे उन्होंने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट का उन्होंने बात की, जिसके कारण जो एडवर्स पोजेशन है और जो बांग्लादेशी एनक्लेव्स है इंडिया के अंदर, अब वो इंडिया में आ गए हैं। जो हमारे एनक्लेव्स वहां पे है वो बांग्लादेश को चले गए हैं। तो ये जो पूरा लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट की जो प्रक्रिया है वो किसने बनाया है? वो बनाया है हमारी कांग्रेस सरकार ने। अब बात आती है इनके सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने 2 साल पहले भी कहा था कि 16 मई के बाद एक असम में एक भी बांग्लादेशी नहीं पाया जाएगा, सबको भेज देंगे। अब 2 साल हो गए हैं। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट एक्ट जो पिछले सरकार ने किया है, उसके अलावा इस सरकार ने कौन सी नई प्रक्रिया प्रारंभ किया है, आप खुद बताएं। क्योंकि सीमा का जो मामला है, 2 देशों के बीच में जो सीमा का मामला है, वो किसी राज्य सरकार के अंदर नहीं आता, वो केंद्र सरकार के दायरे में आता है। तो आप पूछिए इनसे कि 2 साल में केंद्र सरकार ने भारत बांग्लादेश को सीमा को सशक्तिकरण करने के लिए कौन सा नया काम ऐसा किया है जो पिछले सरकार ने नहीं देना चाहता हूं। मुझे दीजिए जवाब। बहुत कुछ करना है, हास्यास्पद बातें कर रहे हैं। मैं 2 चीज़ें कहूँगा। सबसे पहले तो इन्होंने एक रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स किया है। जो ये एक दूसरे भारत और बांग्लादेश के बीच जो ज़मीन का विवाद था, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आने के बाद इस खतरे के बावजूद कि उनको देश में इसकी आलोचना का सामना करना पड़ेगा, उन्होंने सबसे पहले इसको सेटल किया, जो एक केंद्र सरकार कर सकती थी। दूसरी बात ये, तो मैं तकनीकी पक्ष पे चर्चा ही नहीं करूँगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि हम वहाँ के स्टैटिस्टिक्स, तो वहाँ की सांख्यिकी जो कह रही है कि लगातार पिछले 15 सालों से खास करके पूरे असम का जो एक डेमोग्राफिक चेंज है, जो वहाँ पर इम्बैलेंस हुआ है, जो वहाँ असंतुलन हुआ है जनसंख्या का धार्मिक आधार पे, वो इनके नाक के नीचे हुआ। मैं आपको एक बहुत आम उदाहरण देना चाहता हूँ। घर का मालिक जो है, यदि वो वेलकमिंग होगा, वो स्वागत करेगा, तो वहाँ पर बाहर से लोग आएंगे। ये बांग्लादेशियों के साथ जो घुसपैठ हुई, उसमें वहाँ की सरकार एक तरह से खुले दिल से उनका हाथ उठा के समर्थन करके उनका स्वागत करती रही। एक बार मैं आपको बता दूं कि ये जो घुसपैठ है, उसमें बाकी के जो ये सब ट्रीटी, फेंसिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ही सेकेंडरी हैं। सबसे पहली चीज़, क्या वहाँ की सरकार अपने बहुत ही, जिसको मैं कह सकता हूँ कि एक मीन पॉलिटिकल एंड के लिए, एक बहुत ही नीच राजनीतिक हितों की साधने के लिए, यदि उन्होंने वहाँ पर इस तरह की घटनाएं की हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो अब पूरी तरीके से लगाम लेगी, क्योंकि वहाँ का मुख्यमंत्री एक इच्छा शक्ति का है, और केंद्र में भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने, मैं आपको बता दूं, गलत है, कंक्लूड कर रहा हूँ। उनके फैक्ट्स गलत हैं, तो आप फैक्ट्स को काउंटर कर दीजिए। मैं फैक्ट्स पे काउंटर किया मैंने कि इन्होंने कहा कि जो लैंड के सेटलमेंट होनी थी वो इन्होंने शुरू की। शुरू कुछ नहीं होता है, ये तो एक तरह का प्रोसेस था जिसको दिखा के जो अंडर द टेबल जिसको डील बोलते हैं, वो घुसपैठ को बढ़ाते रहे ताकि उनकी अपनी वहाँ की जो राजनीतिक हित सधते रहें। मैं देखिए, लेकिन इससे भी बड़ा एक विषय है, ये जो असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनी है, उससे पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में जो नॉर्थ ईस्ट जो एक तरह से कटा रहा मुख्य धारा से देश के, वो अब दोबारा मुख्य धारा में आने के शुरुआत में आ गया है। और नॉर्थ ईस्ट भी भारत के लिए एक आयरन गेट जिसको कहते हैं असम में खुला है। वो अब बाकी के मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है उनके पास कुछ ऐसे तथ्य हैं। मिश्रा जी बोलिए, क्या कह रहे हैं आप?
मैं हमारे वक्ता जी को सुन भी रहा था। मैं बड़ा नॉन पॉलिटिकल बात बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि हमने देखने में आया है कि लगातार 15 साल लास्ट 15 ईयर्स पर जितनी संख्या में बांग्लादेश मुस्लिम माइग्रेंट्स असम को आए हैं, वो ना कोई कंट्री में, दुनिया में कोई कंट्री में, इवन सीरिया से भी इतना ज़्यादा संख्या में शरणार्थी नहीं आए हैं जितना असम को आए हैं बांग्लादेश से। तो इसलिए बड़ा क्लियर है कि आप सिलहट से देख लीजिए, आप मैमनसिंह से देख लीजिए, सभी जगह से जो हमारा शरणार्थी है, जो हमारा माइग्रेंट्स है बांग्लादेश से, पर्टिकुलरली मुस्लिम माइग्रेंट्स, वो आ करके असम में बैठे हैं। और मैं बड़ा क्लियरली बताता हूँ, असम में पर्टिकुलरली गुवाहाटी और आप कोकराझार और बोडोलैंड में आप देखिए, उन लोगों को तो गवर्नमेंट ज़मीन दिया गया है, रेवेन्यू ऑफिसर्स उसमें इन्वॉल्व हैं, उसमें ऑफिसरान जो हैं उनको बेचे हैं असम, पर्टिकुलरली बांग्लादेश मुस्लिम माइग्रेंट्स को। तो इसलिए इसके बारे में जो अपना किताब लिखा, बांग्लादेश माइग्रेंट्स ए थ्रेट टू इंडिया, आप देख लीजिए जमात-उल-मुजाहिद ऑफ बांग्लादेश जो बर्दमान ब्लास्ट में इन्वॉल्व हैं, वो टेंटाकल ऑर्गेनाइजेशन है ISIS का। आप देखिए असम के बॉर्डर में काफ़ी ISI एजेंट्स पकड़े गए हैं। असम के बॉर्डर से काफ़ी ड्रग्स और काफ़ी कैटल स्मगलिंग होता है। कैटल स्मगलिंग का लेन देन जो होता है फेक इंडियन करेंसी नोट्स में होता है, और उसमें जो है कैटल स्मगलर के साथ मिलिटेंट्स भी उधर से इधर आते हैं। पर्टिकुलरली अलकायदा और ISI एजेंट्स हमारे असम में बहुत संख्या में मौजूद है, जो कि वहाँ पर वायलेंस करते हैं और कम्युनल डिस्टर्बेंसेस करते हैं। ठीक, इनको बढ़ावा देने के लिए फंड्स, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा FICN इतने ज़्यादा है असम में, बैंक्स के अंदर FICN नोट्स भरे पड़े हैं, 500 रुपया और 100 रुपया का नोट जो हैं काफ़ी मात्रा में है। इसको चेक करना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा है नेशनल सिटीजन रजिस्टर, सोनोवाल जी ने बड़ा क्लियरली बताए थे, 2 चीज़ वो ज़रूर करेंगे, घुसपैठ को बंद करेंगे, पर्टिकुलरली जो रिवरन बॉर्डर है उसको ब्लॉक करेंगे, दूसरा है नेशनल सिटीजन रजिस्टर। सर ये जो उम्मीद आप लगा रहे हैं, जो उम्मीद आप लगा रहे हैं उनसे लग जाएगा, वही उम्मीद शायद वोटर ने भी लगाई होगी और इसीलिए उनको वोट दिया इतनी बड़ी तादाद में। और इसीलिए आज ये सवाल पूछा जा रहा है कि अब जब वो सरकार में आ गए हैं तो उनके पास क्या इसका कोई ब्लूप्रिंट है या नहीं। बिल्कुल है। आज से सरकार काम करना शुरू कर रही है अपना। अब ये सवाल और तलखी से भी पूछा जाएगा कुछ दिन के बाद, जब तक उसका लोगों को जवाब नहीं मिलेगा या फिर उस दिशा में काम होता नहीं दिखेगा। 2 साल दीजिए, मैं बता रहा हूं कि असम घुसपैठ, 5 साल है आपके पास, मैं 2 साल के अंदर घुसपैठ मुक्त असम, घुसपैठ मुक्त असम और कांग्रेस मुक्त भारत, जनता ने जब बहुमत इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए 2 साल में हुआ, 5 साल की जरूरत नहीं है। और मैं अपने गोगोई साहब से पूछना चाहता हूं कंक्लूडिंग रिमार्क्स में कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कारवा क्यों लूटा, मुझे रह जनों से गिला नहीं, तेरी रह बरी का सवाल है। आपने अभी जो तुरंत ब्लूप्रिंट पूछना शुरू किया, 15 साल में आपने असम को बांग्लादेश और पाकिस्तान के कटघरे में खड़ा कर दिया। वो चिकन नेक जो है, जहां इतना खतरनाक है, सिर्फ वहां पर सिर्फ 12 किलोमीटर का एक दायरा है जिससे कि भारत असम से जुड़ता है। कितना खतरनाक है। चलिए उनसे जवाब ले लेता हूं फिर मैं। गौरव गोगोई, चलते चलते आखिरी कमेंट जो अमिताभ जी ने सवाल पूछा आपसे। देखिए, इलेक्शन हो चुका है, लोकतंत्र ने आपको, सरकार का सत्ता आपको दिया है काम करने के लिए। ये आरोप हमने इलेक्शन के समय बहुत सुने हैं। आप अपना जिम्मेदारी ठानिए और आगे कुछ नया करिए, लोग आपकी तरफ। गलती भी मान लीजिए ना, चलिए गलती भी मान लीजिए, गलती हुई मेरे से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का। ये एक नया किस्म का वो देख रहे हैं हम कि 1.5 दशक की सरकार 45 मिनट नई सरकार के शपथ लेने के बाद अपनी सारी पिछली कारगुजारी से पल्ला झाड़ ले, ये कहते हुए कि आने वाली सरकार इसका जवाब देगी। ये एक नए किस्म की राजनीति का शायद उदय हो रहा है भारत में। फिलहाल धन्यवाद आप तीनों का आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए।